हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम जो रोजगार विद अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है, वीकली मॉक टेस्ट, उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें आज हम जो है जो एसएससी जीडी का जो मॉक है उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 20 सवाल मैथ के आते हैं, वो सारे 20 सवालों को देखेंगे और देखिए अच्छे से समझाते हुए हम बनाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर और भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट भी रहता है तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे भी सॉल्व करा देंगे। इसमें देखिए, इससे पहले का भी दो मतलब 2 जीडी का मॉक आया था, उसमें भी 20-20 सवाल जो मैथ के थे, वो सारे सवालों को सॉल्व करा दिए, ठीक है? अगर आपने पहले नहीं देखा है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, एसएससी जीडी का जो मॉक है, यानी कि 8 अक्टूबर को, हर संडे को संडे आता है, तो इसमें 8 अक्टूबर को जो 20 सवाल है मैथ के, वो सारे 20 सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसके बाद जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक आता है, उसे भी सॉल्व करेंगे, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए देखिए, टेस्ट हम अटेम्प्ट करते हैं। इससे पहले देखिए 1 अक्टूबर और जो उससे पहले वाले था, मतलब जो हर संडे को संडे आता है, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने वहाँ का कोई क्वेश्चन फंसा होगा, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो उसे भी जाकर ज़रूर देखिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें देखिए 20 क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, वो सारे 20 सवालों को देखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छे से हम समझते हुए बनाएंगे, ठीक है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है और इसका विकर्ण दिया है 89 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल बताना है। देखिए, आयत का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण बोलिएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका मान दिया है 89 मीटर, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले तो कितना हो जाएगा, 89 का स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट उधर जाकर स्क्वायर में चला जाएगा। इसमें मान लीजिए एक मतलब एक भुजा की लंबाई, मान लीजिए चौड़ाई का मान दिया है कितना, 39 मीटर, ठीक है? यानी कि एल स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 89 का स्क्वायर, ठीक है? अगर यहाँ से हम एल स्क्वायर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 89 का स्क्वायर और माइनस के 39 का स्क्वायर। अब इसे देखिए, तोड़िए मत, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, ठीक है? यानी कि इस पर अगर हम तोड़े तो इसको क्या लिख सकते हैं, 89 प्लस 39 इंटू में 89 और माइनस के 39, ठीक है? देखिए, 9 और 9 18, 9 9 18 8, 8 3 11 और 1 12, 128 पे जब हम 9 में से 9 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे देखिए, 8 पंजे 40, हाथ में लगा 4, 12 पचे 60, 60 हजार 64, 640 हो जाएगा, ठीक है? 8 पंजे 40 और 12 बाई 7 यानी कि 6400 हो गया। क्या, एल स्क्वायर बराबर, एल स्क्वायर बराबर 64, एल स्क्वायर बराबर जब 6400 हो गया तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 80। इसका रूट निकालेंगे तो 80 हो जाएगा। यानी कि एल का मान पता चल गया 80 मीटर और बी को हम क्या मानते हैं, 39 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया था। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि 80 में जब हम 39 से गुना कर देंगे, ये आयत का क्षेत्रफल होता है, तो 80 में जब हम 39 से गुना करेंगे तो हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो गुना कीजिए, 9 अठे 72, ठीक है? और 8 त्रिक 24, 24 और 7 कितना होता है, 24 और 7 31, 24 7 31, एक जीरो जो है ये हो जाएगा 3120 मीटर स्क्वायर, जो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो 3120। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3120, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 11 के जो है विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, जिससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि मान लीजिए 6 3 4 7 स्टार की जगह हम एक्स मानते हैं, ठीक है? 2 5 2 5 किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अल्टरनेट जो अंक होता है, जैसे जैसे देखिए अल्टरनेट अंक क्या हो गया, अगर 6 को लिए तो 3 को छोड़ के फिर 4 को, फिर जो इसको लेंगे 7 को छोड़ेंगे तो एक्स को, और फिर ये मतलब अल्टरनेट अंक एक एक अंक छोड़ के कहते हैं। यानी कि इस अंक को मतलब अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, तो संख्या जो हमारा होता है 11 से विभाजित होता है। तो देखिए यहाँ अल्टरनेट अंकों को पहले जोड़िए, 6 और 4 10, 10 प्लस एक्स और 5 15, यानी कि क्या हो जाएगा 15 और प्लस एक्स। अब इसे जोड़िए, 3 और 7 10, 10 और 2 12, इसे अंतर करेंगे, यानी कि ये अंतर देखिए अल्टरनेट अंकों का अंतर आ गया। तो यानी क्या क्या है, ये तो 0 के बराबर होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो 0 के बराबर हम ले लिए। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 में से 12 गया 3, उधर जाएगा तो -3, तो माइनस में तो कोई संख्या होती नहीं है। तो यहाँ अगर हम 11 लेते हैं, 0 या फिर 11, यानी कि अब क्या लिखते हैं, तो प्लस यहाँ 11 हो सकता है ना। अब देखिए 11 में से जब 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 जो हो जाएगी हमारा x का मान हो जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। फिर से एक बार और समझाते हैं, देखिए या तो यहाँ 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 पर तो -3 आता था, अगर 11 रखते यहाँ पर, अगर मान लीजिए 15 प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 11 रखते तो क्या होता है, एक्स बराबर -3
और प्लस का 11, 11 में से 3 गया, कितना बचता? 8, 8 जो कि हमारा आंसर हो जाता, 8 जो कि कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए अल्टरनेट अंकों का 11 से विभाज्यता के नियम भी आप सीख गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे जितना भी विभाज्यता का नियम आएगा हम उसे बताते रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3.6, ठीक है, 1.8 और 0.144 का जो है हमसे एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए एलसीएम क्या होता है? बड़े वाले का फैक्टर में सब कटना चाहिए। तो पहले देखते हैं देखिए 1.8 जो है 3.6 का तो गुना है, यानी कि 1.8 इंटू 2 करेंगे तो 3.6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3.6 से देखते हैं कि ये कटता है कि नहीं, 0.144। अगर कट जाएगा तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा बड़ा वाला अंक ही हो जाएगा, यानी कि 3.6 में जब हम 0.144 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 3.6 अब बटे में इसको क्या लिखेंगे? 144 और गुना का 3 पॉइंट के बाद 3 है तो यहाँ 1 पर 3 जीरो, ठीक है, 1000 हो जाएगा, 1000 से गुना। अब देखिए 1 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 36 चूके 144, 4 से कटाएंगे तो 25, यानी कट गया एक, मतलब 0.144 से जो है 25 गुना 3.6 है, यानी कि 3.6 ही। देखिए सब में देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अगर समझिए, 3.6 को क्या लिख सकते हैं? 0.144 गुना 25 लिख सकते हैं, ठीक है, गुना 25। पॉइंट ए देखिए पॉइंट एक और जो है 1.8 में क्या लिख सकते हैं? 3.6 को 0.8 गिना 2। देखिए जो 3.6 है इसमें ये दोनों है, 0.144 भी है और 1.2 भी है, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 3.6 ही हो जाएगा, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा? 3.6। 3.6 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। एलसीएम का क्वेश्चन आसान होता है, ये पॉइंट दिया है इसलिए आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए एक निवेशित की गई धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतने ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 कम होता है, तो धनराशि की गणना करिए। मान लीजिए एसआई कितना होता है? एसआई होता है रेट इंटू टाइम, ठीक है, रेट इंटू टाइम। एक एसआई दिया है कि 10% के हिसाब से 3.5 वर्ष, यानी कि 10% के हिसाब से जब 3.5 वर्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35% का रेट आ जाएगा। और एक रेट दिया है कि 9% के हिसाब से 4.5 वर्ष, गुना कीजिए, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 4 40, 40.5 आ गया। दोनों के बीच अंतर कितना है? यहाँ देखिए 40.5% और 35% में अंतर कितना है? 5.5 का, यानी कि 5.5% कम है। इससे जो है 5.5% कम है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 कम है, 55 कम है। तो हमसे पूछ रहा है 100%, धनराशि जो होती है हमेशा 100% पर होती है, तो 100% का वैल्यू पूछा है। तो देखिए 55 बटे में 5.5 और गुने 100, ठीक है। 55 से इसमें करेंगे तो 10 से 5.5 में जब 10 से गुना करेंगे तो 55 आ जाएगा, और 100 में 10 से गुना करेंगे तो कितना धनराशि आ जाएगा, यानी कि 1000 रुपया जो हो जाएगी हमारी धनराशि हो जाएगी। 1000 कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाकर जीडी में अब कटअप जो है दिन प्रतिदिन हाई जा रहा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम अगले पेज पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा? क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक थोक व्यापारी, देखिए इंग्लिश में दिख रहा है, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% लाभ कमा सके। तो उसे 20% लाभ पर कितने आम दर्जनों में बेचे? देखिए 200 दर्जन उसके पास टोटल आम थे, कुछ को उसने 20% के लाभ पर बेचा और कुछ को उसने 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। और ओवरऑल जब देखा तो उसे 13% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी कि एलिगेशन लग गया, यही एलिगेशन है। 13 में से 10 गया 3 और 20 में से 13 गया 7, 3:7 के रेशियो में जो है वो आम बेचा है। हमसे 20% पर लाभ पूछा है, तो 20% पर कितना? 3 के रेशियो में आम बेचा है। तो 3 अब बटे में टोटल कितना है? 7 और 3 10, और टोटल दर्जन आम कितना है? तो 200 दर्जन है। तो 0 से 0 कट गया, 20 3 60 दर्जन जो है 20% के लाभ पर बेचा है। 60 दर्जन कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आसान प्रश्न था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा? एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है, ठीक है। पाइप ए और बी जो है टंकी को खाली करता है 15 घंटे में और 18 घंटे में, ठीक है। और पाइप सी जो है 6 घंटे में टंकी को भर देता है। यानी कि अगर टोटल हम देखें टंकी की क्षमता, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15, 18 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 90, ठीक है, 90।
15 छक्का 90, 18 पंजे 90 और 6 से 15 में गुना। ये दोनों पाइप खाली कर रहे हैं, यानी कि माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा कि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी के 2/3 भाग, तो टोटल टंकी की क्षमता कितना है 90, और 90 का 2/3, 90 का जो है 2/3 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और देखिए भर रहा है, यानी कि 6 5 11 से खाली कर रहा है, अब 15 से भर रहा है, यानी कि ओवरऑल देखिएगा तो 15 में से 11 गया, 4 के एब्सेंसी से जो है टंकी भर रहा है। 15 के एब्सेंसी से टंकी भर रहा है, लेकिन 6 और 5 11 के एब्सेंसी से टंकी खाली भी हो रहा है, यानी कि टोटल टंकी में जो पानी जा रहा है वो 4 के एब्सेंसी से जा रहा है, यानी कि 4 के एब्सेंसी से जो है टंकी भरेगा। 2 से इसको घटाएंगे तो 2, 3 से इसको घटाएं तो 30 और 2 से इसको घटा दिए तो 15, यानी कि 15 घंटे में जो है टंकी पूरा फुल हो जाएगी। 15 घंटे कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में। टाइम एंड वर्क का बहुत ईजी प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। देखिए बोर्डमास में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए, बार बार बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि पहले देखिए 6 है, 6 और माइनस, ये बोर्डमास से क्वेश्चन है। बड़ा कोष्ठ फिर मझिला कोष्ठ, मझिला कोष्ठ में जो दिया है 20/24, ठीक है। अब भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 48 बटे में 56, 48/56 अब माइनस के 6/7, ठीक है। फिर ऑफ है, ऑफ में क्या दिया है 6/10 और माइनस के 7। अब देखिए सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 12, यानी कि टोटल हो जाएगा 20/12 और प्लस 48/56, 48/56 और माइनस के 6/7, ठीक है। 6/7 हो जाएगा। अगर देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और इसको करेंगे तो 6, ठीक है। अब देखिए और कुछ हो जाएगा छोटा, छोटा करेंगे 3 और ये हो जाएगा 5, 5/3 हो गया, यानी कि क्या है 3, 56 और 7 है। 3, 56 और 7 का अगर एलसीएम देखें, नहीं तो देखिए 5/3 और इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 यानी कि क्या हो जाएगा 48 और माइनस 7/56 48, ठीक है। 48 में से 48 गया, ये 0 हो गया, यानी कि टोटल बचा हमारे पास केवल 5/3। इसे सॉल्व करने में इतना पूरा मजला को सॉल्व कर लिए तो 5/3 बचा, ठीक है। 5/3, उसके बाद ऑफ का साइन है तो ऑफ में 6/10 दिया है, ठीक। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 कट गया, तो यानी क्या बचा 1 बचा, 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 बचा है ना, 1 माइनस 7। अब हमारे पास क्या बचा है 1 माइनस 7, इधर 6 और माइनस का 6 और माइनस का 1 में से 7 गया, क्या बचा -6, 6 और -6 कितना हो जाएगा 6 और प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस 3 प्लस, यानी कि 6 + 6 कितना हो गया 12। अगर देखिए 12 भी ऑप्शन में दिया है, 0 भी दिया है। अब देखिए यहाँ पहले एक बार और फिर से चेक कर, 0 नहीं ना होगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 48 में डाल के 0 हो जाएगा, यहाँ बचा 5/3, 5/3 में 6/10 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 7 गया -1, यानी कि 12 जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए में जो आंसर है वही हमारा करेक्ट होगा। इसे आप देखिए, अगर आप इसका प्रयोग करके बनाते हैं भी बोर्डमास का अगर प्रयोग करके अच्छे से आप अगर बनाते हैं तो आपका गलती नहीं होगा। एक बार टाइम लीजिए, लेकिन बोर्डमास को सही करने का प्रयास कीजिए। जो हमारा आंसर होगा इसे 12 आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। इसमें कुछ नहीं लायक होता है कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 50 और 7 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत जो 6 से विभाज्य है तथा 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्या के औसत के बीच का अंतर। देखिए पहले 7 और 50 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित होगी, उनका औसत निकालना है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 12, पहली संख्या 12 हो जाएगी। और अगर अंतिम संख्या देखा जाए, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 50 में से 2 गया 48, 48 8 छक 48, यानी कि 48 हो जाएगा। 48 जो हो जाएगा हमारा, ये पहली संख्या 12 और अंतिम संख्या 48 हो जाएगी। अगर हम औसत निकालना चाहें तो देखिए सबका अंतर तो बराबर होगा। 12 के बाद देखिए 12 के बाद क्या होगा 18, 18 के बाद क्या होगा 24, यानी कि सबका अंतर जो है 6 का अंतर। जब अंतर बराबर होता है, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, यानी कि 48 और 12, पहला संख्या हमारा 12 आ गया, अंतिम संख्या 48 आ गई। 48 12 60, 60 बटे 2 गया, क्या बचा 30, यानी कि हमारा जो 50 और 7 के बीच संख्या का औसत आ गया जो कि 6 से विभाजित है, वो औसत कितना आया 30 आ गया। अब हमें 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत निकालना है। तो 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्या निकालिए। तो पहला अगर 10 और 45 के बीच अगर देखें, 10 और 45 के बीच, तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, 12 के बाद 13 हो जाएगा, 14 15 16 17 हो जाएगा, 18 19 हो जाएगा, 20 21 तो नहीं होता है, 22 23 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा। 29 के बाद 30 और 31 नहीं हो जाएगा, 31 32 33, 33 तो कटेगा 11 से, 34 35 35 36 37 37 हो जाएगा, 38 39 40 41 हो जाएगा, 42 43 हो जाएगा। फिर अब कोई संख्या नहीं होगी, यानी कि इतना संख्या जो हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब इनका औसत निकालते हैं।
तो टोटल के योग में से अगर हम इन संख्या को भाग देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। यानी कि 3 और 1 4, 4 7 11, 11 1 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 9 33, 33 7 40, 40 3 43 और 1 44। ठीक है, 44 हाथ में लगा 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 2 20, 2 22, 1 23, 24 25 26, 26 हो गया। और कितना संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। यानी कि औसत क्या हो गया 26.4। अब हमसे पूछ रहा है कि 30 और 26.4 में क्या अंतर है। यानी कि 30 में से हमें जो है 30 में से 26.4 को घटाना है। अगर इसको 0.6 दे दिए तो पूरा 27 हो गया। यानी कि 3.6 जो है अंतर हो जाएगा। 27 और 3 30, 3.6 का जो है अंतर है, जो कि कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसे ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। पहले तो 7 और 50 के बीच ऐसी संख्या देख लेना था कि कितनी संख्या है, उसका एवरेज निकालना था। तो ये तो एवरेज आसान पड़ गया क्योंकि अंतर बराबर थे। लेकिन एवरेज जो आभास संख्या होता है उसका कहीं कहीं सबका अंतर तो बराबर नहीं है। देखिए जैसे यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 हो गया अंतर। तो अंतर बराबर नहीं है तो इसे पूरा जोड़ कर 2 से भाग देना ही, जितना संख्या है उससे भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बढ़िया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को जो है हम नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का है। ठीक है, काम को क्रमशः 3 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। देखिए एक मैन है, एक वुमेन है और एक चिल्ड्रेन है, मतलब बॉय, मानिए बॉय है। ठीक है, बॉय है। मैन कर रहा है 3 दिन में काम, वुमेन कर रही है 4 दिन में काम और लड़का कर रहा है उसी काम को 12 दिन में। यानी कि टोटल अगर एब्सेंसी देखा जाए तो 12 का एब्सेंसी हो जाएगा। मैन का एब्सेंसी है 4, वुमेन का एब्सेंसी है 3 और लड़का का एब्सेंसी है 1। देखिए हमें टोटल इस काम को जो है 1 दिन में करना है। अगर 12 काम को 1 दिन में करना है तो हमें एफिशिएंसी चाहिए 12 की एफिशिएंसी चाहिए, 12 की एफिशिएंसी चाहिए। एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है 4, एक औरत का एफिशिएंसी कितना है 3, यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितना मिल गया 7 एफिशिएंसी मिल गया। अभी भी हमें 5 एफिशिएंसी चाहिए। तब एक एक लड़का का एफिशिएंसी है 1, तो 5 एफिशिएंसी लाने के लिए कितना लड़का की आवश्यकता पड़ेगी 5। यानी कि 5 बॉय, अगर जो है 5 बॉय मिलकर, 5 बॉय, एक औरत और एक आदमी मिलकर टोटल काम को जो है 1 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो हमें एक औरत और एक आदमी के साथ 5 लड़के की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसे केवल समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक रेलगाड़ी जिसकी औसत गति 54 किलोमीटर पर आवर है, किसी दूरी को 200 मिनट में तय करती है। यात्रा समय को कम कर 90 मिनट करने हेतु रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। देखिए टोटल अगर हम डिस्टेंस निकालें तो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो 200 मिनट में जो है टोटल डिस्टेंस को तय कर लेती है। लेकिन इसी डिस्टेंस को जो है हमें 90 मिनट में तय करना है, तो हमारा स्पीड का पता चल जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस हो गया, अब बटे में टाइम बराबर स्पीड आ जाएगा। 0 से 0 गया, 9 6 के 54, अब 20 6 का 120, 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है अगर रेलगाड़ी चलेगी तो उसी डिस्टेंस को 90 मिनट में तय कर लेगी। 120 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें मिनट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि नीचे भी मिनट आ जाएगा तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा। तो उसे आप चेंज करने के मतलब चेंज करने से मुक्त रहिए जब ऐसा रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 9 और 16, ठीक है, तथा 4 और 9 के मध्य मध्य समानुपाती का अंतर कितना है। यानी कि 9 और 16 का अगर हम मध्य अनुपाती निकाले तो क्या होता है, रूट ए बी होता है ना मध्य अनुपाती। यानी कि रूट 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, चरते ही 12 आ गया। अगर इसका निकाले 4 और 9 का, तो 4 और 9 का क्या लिखेंगे, 4 इंटू 9, 4 का 2 होता है और 9 का 3 होता है, यानी कि यहाँ आ गया 6। अब दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है तो 12 में से 6 गया, 6 दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, 6 की ऑप्शन बी। बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। पहले देखिए 40% को तोड़ना सीखिए। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 अब बटे में 100, 20 से कटाएंगे तो 2 और 20 से कटाएंगे तो 5, यानी कि 2/5 लिख सकते हैं। यानी कि ए और बी का जो रेशियो दिया है, अगर 40% अधिक है बी की आय से, यानी कि बी का आय अगर 5 है तो इससे 2 अधिक जो है ए की आय है, यानी कि 7 है। और सी का जो बोल रहा है, सी का जो आय है, सी की आय ए और बी के कुल आय से 30% कम है। ए और बी की कुल आय कितना हो गया, 7 और 5 12, 12 से जब 30% कम है यानी कि 70% होगा। 70% कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 12 से 84, 12 से 84, 84/10 को क्या लिख सकते हैं 8.4, यानी कि सी का रेशियो आ गया 8.4। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय, जो ए की आय है सी की आय से कितना कम है। तो देखिए
ए किया है, सी किया है, से कितना कम है? ए किया है 7 और सी किया है 8.4, कितना कम है? तो 1.4 कम है। किससे कम है? तो सी से कम है, यानी कि 8.4 से कम है। अब परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना करेंगे। 14 छक 84, 14 छक 84, 2 से इसको कटेंगे तो 3 और 2 से इसको कटेंगे तो 50, यानी कि 50/3 इसी में मतलब इसी फॉर्मेट में आंसर दिया है, तो 50/3% जो है कम है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। इसी फॉर्मेट में जब आंसर दिया है तो हमारा जो आंसर, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50/3% आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन दिया है कि 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला रहा एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो ट्रक की औसत चाल बताना है। देखिए, एवरेज अगर स्पीड देखा जाए, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस उसने उसने कितना कवर किया है? तो एक 140 किलोमीटर गया है, ठीक है, और एक क्या गया है, उसके बाद 20 किलोमीटर और गया है, और उसके बाद 30 किलोमीटर और गया है, इतना टोटल डिस्टेंस गया है। अगर हम पहले टाइम निकालें तो देखिए, टाइम अगर हम निकालें तो 140 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसने 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है, ठीक है। और जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने आधा घंटा में तय किया है, यानी कि आधा घंटा में तय किया है, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। और अगला जो है 30 किलोमीटर की दूरी उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर टाइम होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 140 और 20, 160 और 30, 190 हो गया। और यहाँ देखिए 35 से इसको कटेंगे तो 4, 4 में देखिए 4 प्लस 1/2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कि 190 अब बटे क्या लिखेंगे? तो एक देखिए 1/2, 1/2 1 हो गया, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। अब 190 बटे में 5 को जब हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 4 0 5 8 40, यानी कि 38 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा ट्रक का एवरेज स्पीड हो जाएगा। 38 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कोई कार 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर पर घंटा बढ़ जाती है। यदि 432 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? बहुत देखिए बढ़िया प्रश्न है। टोटल हमें डिस्टेंस कितना जाना है? 432 किलोमीटर। लेकिन क्या कर रही है ना, पहले देखिए जो कार है कैसे चल रही है, पहले 1 घंटा 80, फिर उसके अगले घंटा भी 80 चल रही है, ठीक है, और उसके बाद जो है 8 किलोमीटर की वृद्धि कर दे रही है, यानी कि 88 चल रही है और 88 चल रही है। पहले इतना जोड़ कर देखते हैं, तो 80-80 कितना होता है? 160, और 88-88 कितना होता है? 88 दूनी 176, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 17 6 कितना होता है? 17 6 33, 336 किलोमीटर चल गई। 432 में से 336 चल गई, तो कितना अभी भी डिस्टेंस बचा? तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ क्या बचा? 12, 12 में से 3 गया 9, 96 किलोमीटर बचा। अब हमें डिस्टेंस जो हो जाएगा इसमें 8 की और वृद्धि कर देंगे, तो कितना? 88 8 कितना होता है? 96, और 96 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1 घंटा में जो है ये डिस्टेंस तय कर देगी। यानी कि टोटल टाइम देखा जाए तो 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ। देखिए 2 घंटा 80 के स्पीड से चली है, देखिए 2 घंटा 80 के स्पीड से चली है, और 2 घंटा 88 के स्पीड से चली है, और 1 घंटा जो है 96 के स्पीड से चली है, यानी कि टोटल जो है 2 2 4 और 1 5 घंटे का समय लेकर वो टोटल 432 किलोमीटर की दूरी है तय कर ली है। 5 घंटा कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब आखिरी के 5 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें? क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उस शंकु का आयतन बताना। देखिए, अगर शंकु का आधार का क्षेत्रफल, देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? मान लीजिए ये शंकु हो गया ना, शंकु, आधार का क्षेत्रफल देखिए वृत्त जैसा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ही हमारा जो हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 616, और इंच बराबर दिया है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हमसे शंकु का आयतन यानी कि भी बराबर पूछा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। यहाँ देखिए सबका मान दे दिया है, पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 616 और इंच का मान दिया है 15, बस इसी पर पुट कर दीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना है? 616 इंटू इंच का मान कितना है? 15। 3 से इसको कटाएंगे तो 5, और 5 से इसमें गुना कीजिए, 5 छके 30, 5 एकम 5 और 3, 5 छके 30, 5 एकम 5 और 3 8, और 5 छके 30, यानी कि 30-80 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन हो जाएगा। 30-80 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 30-80 है। उम्मीद देखिए यहाँ आपको अगर दिख नहीं रहा होगा, जब आप सेट दीजिएगा मतलब क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ आपको जरूर दिखेगा। 30-80 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, ठीक है। उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर दौड़ता है। तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? देखिए, टाइम हमसे पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए, जब चोर और देखिए यहाँ पुलिस है और यहाँ चोर है, तो दोनों के बीच अंतर कितना है? डिस्टेंस है 200 मीटर। इसी 200 मीटर को कवर करेगा, लेकिन 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है चोर इधर भाग रहा है और पुलिस जो है 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चोर का पीछा कर रहे हैं। इनकी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो चाल तो माइनस होगा, ठीक है। चाल जब माइनस होगा तो 200 मीटर का डिस्टेंस है, 9 में से 7 गया, कितना बचा? 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर परसेंट के चेंज करेंगे तो 5 अब बटे में 18, 18 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए गुना कीजिए, 5 दूनी 10 से 0, 18 दूनी 36, 36 यानी कि 360 सेकंड के बाद जो है चोर पकड़ लेगा। पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा 360 सेकंड। लेकिन मिनट में हमसे पूछा है, तो मिनट में जब 360 सेकंड को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 गया, 6 का 36 यानी कि 6 मिनट में जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगा। 6 मिनट यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है, नहीं तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन घुमाता है और बहुत से सेट में आया भी है, उसे हम सॉल्व भी किया, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करें? क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 1333 तथा 2150 है, तो प्रतिशत हानि। बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न। एसपी दिया है कितना? 1333 और सीपी कितना दिया है? 2150। तो यहाँ तो देखिए हानि हो रहा है, 2150 में खरीद कर लाए हैं और 1333 में बेच रहे हैं, तो हानि तो हो रहा है, लेकिन परसेंट लॉस का कितना हो रहा है? तो 2150 में से जब हम 1333 को घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 21 में से 13 गया 8, यानी कि 817 रुपये की हानि हो रही है। हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, 2150 पर हो रही है और गुना 100 परसेंट में चेंज करने के लिए 1 0 से 1 0 गया। 5 से इसको कटाएंगे, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक के 20, 5 3 15, 5 से इसको कटाएंगे तो 2, ठीक है। 43 में इसमें भाग देकर देखते हैं कटता है कि नहीं। 43 में 817 से भाग देते हैं, 43 से कम 43, ठीक है। 11 में से 3 गया 8, यहाँ क्या बचा? 11 में से 3 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 38, 387। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ इकाई अंक 7 है, तो 9 से गुना कर देखते हैं। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36 और 2 38, कट गया पूरी पूरी, यानी कि 19 से जो है 817 कट जाएगा 19 से। तो 19 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना? 38% का जो है लॉस हो रहा है। 38% का लॉस कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ईजी प्रश्न है, इसमें तो कुछ करना नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आखिरी के 2 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा? क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% छूट देकर बेचता है, उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उसी अंकित मूल्य पर अब कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि पहले जितना ही लाभ अर्जित कर सके? देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन इसे समझिएगा हम जिस तरह बनाएंगे। एक है एमपी और एक है सीपी। मान लीजिए हम एमपी को मानते हैं 100 रुपया, ठीक है। एमपी को जब हम 100 रुपया मानते हैं तो इस पर, और एक क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। जब हम एमपी को 100 रुपया मानते हैं और इस पर 13% का छूट देंगे, यानी कि 87 रुपये में बेचे होंगे। जब इसमें 13% का छूट दे दिए तो कितना? 87 में बेचे होंगे, ठीक है। लेकिन ये 87 भी जो है ना, 87 इसमें भी 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा? 120% का वैल्यू 87 होगा। 120% का वैल्यू कितना होगा? 87। तो यहाँ से 100% यानी कि अगर क्रय मूल्य निकालें तो कितना हो जाएगा? 87 या बटे में 12 और गुना में 10। अब लेकिन कह रहा है कि ये जो क्रय मूल्य आया है, क्रय मूल्य में हम 10% की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि इसमें जब हम वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 बटे में 10, 11 बटे में 10। ये हो जाएगा हमारा। अब जो है जाएगा बढ़ने के बाद क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या करें कि पहले ही जितना लाभ प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए पहले ही जितना लाभ प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ लाभ कितना प्राप्त होता था? इस पर पहले जब लाभ कितना प्राप्त होता था? 20% का लाभ प्राप्त होता है ना। देखिए बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि पहले 20% का लाभ प्राप्त होता था, तो अभी भी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए ये हमारा टोटल क्रय मूल्य आ गया। इसमें 20% का लाभ प्राप्त करेंगे, यानी कि 120 पर बेचेंगे, 120 बटे में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से कटाइए। 10 से इस 10 को कटा दिए और इस 12 से 12 को कटा दिए, यानी कि 87 क्या बचा? देखिए 87 इंटू 11 क्या बचा? 87 इंटू 11 अब बटे में जो नीचे में 10 है 10 बचा। गुना कीजिए 87 में 11 से गुना करने का नियम, तो पहले 7 को लिखेंगे, 8 और 7 15 और 8 और 1 9, 900 से 8 7 15
और 8 है 1 9, ठीक है, और नीचे 10 है तो पॉइंट हो जाएगा। यानी कि अब जो एसपी हो जाएगा हमारा 95.7 में बेचेंगे तो जाके हमें 20% का लाभ होगा, क्योंकि 10% जो है क्रय मूल्य बढ़ गया है। तो अब कितना छूट देना पड़ेगा? पहले 100 रुपये का चीज़ था, 100 रुपये अंकित मूल्य किए थे, उसको बेचना है 95.7 में, तो कितना का छूट देना पड़ेगा? तो देखिए छूट कितना का देना पड़ेगा, तो 100 में से अगर 95.7 को घटाएंगे तो 0.3 उधर, ठीक है, और 4.3। देखिए, यहाँ देखिए, देखिए घटा कर दिखा देते हैं हम सीधे। देखिए 100, या तो आप घटाइए है ना, तो इससे बढ़कर 100 तक पहुँच जाइए। तो 100/0 अब 95.7 में से घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा? 99, 99 में से 95 गया 4, यानी कि 4.3, और 100 में से 4.3 घट गया, यानी कि 4.3% का जो है छूट देना पड़ेगा। 4.3% कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो इसे कमेंट कीजिएगा, इसे फिर से बता देंगे। क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन यहाँ यहाँ केवल अगर आप समझ जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन बहुत ईजी तौर पर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट के 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन पर 12,000 है, ठीक है, तो चौथे वर्ष के बाद देखिए, अब हम आपको बताते हैं। 3 साल के बाद जो मिश्रधन दिया है हमारा 12,000 दिया है, तो अगले साल जो यानी कि चौथा वर्ष पर जो मिश्रधन प्राप्त होगा, इस जे ये जितना मिश्रधन आया है ना, इस पर भी अगर हम ब्याज हम जोड़ देंगे जितना रेट है, और देखिए 1 साल में जो है सीआई और एसआई बराबर होता है, यानी कि अगला अगला साल जो हमारा मिश्रधन प्राप्त होगा वो इस पर ब्याज जुड़ कर आएगा, यानी कि 12,000 रुपये टोटल अमाउंट पर हमें रेट लगा होगा। तो रेट कितना है? 12% का रेट है, 12% का रेट। तो हमसे मिश्रधन पूछ रहा है तो 12% का रेट पूछ रहा है तो 112 लिखिए, क्योंकि मिश्रधन पूछ रहा है। अगर हमसे केवल सीआई पूछता तो 12% लेकर रेट बताते हैं, लेकिन हमसे पूरा मिश्रधन पूछ रहा था। 100 में 12 को जोड़ेंगे तो 112, अब बटे में 100, जीरो से जीरो कट गया। 112 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दो 14, ठीक है, 12 एकम 12 और 1 13, 13,440 रुपये जो हो जाएगा। चौथे वर्ष के बाद हमें जो है क्या प्राप्त होगा? मिश्रधन प्राप्त होगा 13,000। देखिए कैसे, एक बार फिर से समझते हैं। पी प्लस 3 साल का जो है सीआई जुड़कर कितना आया होगा? 12,000। लेकिन आप क्या जानते हैं कि सीआई में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि अगला वर्ष जैसे ही चौथे साल में हमारा जो मिश्रधन प्राप्त होगा, पी प्लस 4 सीआई कितना प्राप्त होगा? इस 1 साल में सीआई और एसआई बराबर होता है, यानी कि इस पर जब हम रेट से, इसमें जब हम रेट से गुना कर देंगे, जितना हमारा रेट मतलब रेट कितना है? 12% का रेट है, तो 12% में जब हम गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 12 बने 144, यानी कि 1,440 रुपये हो जाएगा ना। 1,440 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। अगर इसी 12,000 में इस 1,440 को जोड़ देंगे तो हमारा सीआई प्राप्त हो जाएगा। सीआई सॉरी, मिश्रधन यानी कि अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। तो 12,000 में जब 1,440 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13,440। वहीं यहाँ डायरेक्ट निकाल दिए कि 12,000 पर 112% कितना हो जाएगा? 13,440। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर लास्ट भी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि, मतलब शुद्ध वृद्धि और कमी पूछा है। देखिए 30% में क्या लिख सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं ना। पहले क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, यानी कि पहली संख्या अगर 10 थी तो उसमें 3 की कमी हो गई, यानी कि 7 हो गई। अगली बार क्या हुआ कि पहला संख्या 10 था तो उसमें 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि 30% का वृद्धि हो रहा है, तो 10 से 13 हो गया। लेकिन फिर जो कह रहा है कि 10% की कमी होगी, तो 10% क्या लिख सकते हैं? 1/10। पहले संख्या 10 थी तो उसमें 1 की कमी हो गई, यानी कि 9 होगी। अब टोटल परिवर्तन देखिए, 10 का क्यूब कितना होता है? 1,000, 1,000। और यहाँ देखिए 13 है 91, 91 में 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 81, 819 हो गया। 819 देखिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा। यहाँ 10 में 10 से मतलब तीनों 10 में गुना किए तो 1,000, और यहाँ तीनों में गुना किए तो 819। कितना कम है? कितना कमी हुई है? तो कितना कम है? तो देखिए कमी अगर देखिएगा तो यहाँ 10 में से 9 गया 1, ठीक है। यहाँ क्या बचा? 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 181 की कमी हुई है किस पर? 1,000 पर। और गुना परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 18.1% का जो है कमी हुई है। कमी क्यों हुई है? क्योंकि पहले 1,000 था, अब 819 हो गया, तो कमी हुई है ना 18.1% का। तो 18%, देखिए निकटतम पूर्णांक तक बताना है तो क्या लिख सकते हैं? 18% की जो है कमी हुई है। 18% की कमी कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। हमारा टोटल क्वेश्चन 20 बन गया। इसके बाद अगर आप कहिएगा तो हम इस रीजनिंग को भी सॉल्व करा देंगे। अगर देखिए कमेंट आना चाहिए रीजनिंग का भी, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि रीजनिंग का बनाए कि नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दिल्ली पुलिस का मौका आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है दिल्ली पुलिस का मौका आएगा, उसमें भी मैथ के सवालों को देखेंगे। और इसमें देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आया होगा तो उससे भी कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी सॉरी, सबमिट नहीं किए थे, पहले इसे सबमिट कर देते हैं। 20 क्वेश्चन बन गया है, 20 क्वेश्चन को सबमिट कर देते हैं। सबमिट।
व्यू रिजल्ट देखिए, अभी तक 22,378 लोगों ने दे दिया है। 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 क्वेश्चन सही है। और अभी देखिए हम फुल मॉक नहीं दे रहे हैं क्योंकि जीडी का एग्जाम बहुत लेट है, तो हम आराम से उसका तैयारी कर लेंगे। इसे हम 2 बार निकाल भी चुके हैं। अभी जो है हम दूसरे एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, तो इसका केवल हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं। अगर रीजनिंग कहिएगा तो रीजनिंग भी सॉल्व करा देंगे। इसे सबमिट नहीं किए थे। देखिए 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 17,508 मेरा रैंक है, क्योंकि लोग जो है पूरा बढ़िया अच्छी तरह से मॉक दे रहे हैं। तो आप भी मॉक पूरा लगाते रहिए, क्योंकि देखिए ये जो नौकरी है आसानी से आपको मिल सकता है। अगर आपका हाइट है तो आपको आसानी से इस नौकरी में आप मिल सके। क्यों, रिजल्ट निकालिए, दौड़ निकालिए, नौकरी ले लीजिए। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।